नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है। और इस समय हम जम्मू के नई बस्ती इलाके में मौजूद हैं। आप सभी जानते हैं कि नई बस्ती में रहने वाले जो दुकानदार हैं, जो पिछले कई सालों से अपनी दुकानें चला रहे हैं, उन्हें नोटिस भेजा गया था कि वो अपनी दुकानों को खाली करें, क्योंकि सड़क निर्माण का चौड़ीकरण का जो कार्य है वो चल रहा है। तो ऐसे में एक बार फिर से अगर आपको बता दें तो नोटिस जो है वो नई बस्ती के दुकानदारों को मिला है। आपके सामने इस समय एक बार फिर जो ताजा नोटिस है वो लगाया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि नोटिस का पालन करें। और यहाँ पर ये सारी जानकारी एक बार फिर से दी गई। हम बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार इससे पहले भी आश्वासन जो है यहाँ के दुकानदारों को मिला था, लेकिन अब ये आश्वासन फिर से कहीं ना कहीं हिचकोले खाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये नई बस्ती की वो दुकानें हैं जहां पर सड़क से रिलेटेड जो काम है वो चलने वाला है। और ऐसे में ये दुकानें हैं, और दुकानों में जो दुकानदार कई सालों से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं कि इनको जो है चंद्रभागा में शिफ्ट किया जाए, लेकिन उनकी दुकानें जो हैं वो बना के दी जाए। तो ऐसे में एक बार फिर से जो शो केस नोटिस है वो इनको जारी किया गया है। हम दुकानदार से बात भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो आश्वासन है वो बीजेपी के लीडर्स द्वारा दिया गया था जम्मू के अंदर। ये दुकानों में जो ये लोग हैं इनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव जो है वो नहीं होगा। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जो इस समय दुकानदार हमारे साथ यहाँ पर है। फिलहाल तो ये काम जो है वो अपना कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये शो कॉज नोटिस जो है वो भेजा गया है। तो इनसे भी जो बात है वो हम करेंगे, जो दुकानदार है, कि आखिरकार नए शो को इस नोटिस की क्या वजह है। थोड़ा सा बताएं भैया, क्या दोबारा से नोटिस आया? इससे पहले भी आपको आश्वासन जो है वो मिला था? भैया आश्वासन तो अब एक बार नहीं, आश्वासन तो कम से कम 5वीं बार नोटिस है, 5वीं बार आश्वासन मिल रहा है। अब ये हम कह रहे हैं कि ये आश्वासन नहीं होना चाहिए। अब हमारे जो विधायक है ना, अब इनको ये इसका डिसीजन लेना चाहिए कि इन्होंने अपनी जनता के साथ क्या करना है। क्योंकि अगर जनता एक मिलकर विधायक बनाती है ना, वो इसलिए बनाती है कि कल को जनता के ऊपर कुछ ऐसा कुछ मतलब कठिनाई आती है तो वो हमारी सहायता करे। तो आज उनका ये दौर है, क्या हमारे विधायक एमएलए को जोर है। आज नोटिस में क्या दोबारा आया? नोटिस वही एक ही बात, चौथी बार नोटिस लग रहा है, चौथी बार यही दुकानें खाली करने का नोटिस दे रहे हैं। जब हम एग्री हो गए इनके पास कि ये हमें दिखा के आए हैं जगह हमारी की ये चंद्रभागा में जगह लेनी है, सभी दुकानदार माने हुए हैं, तो फिर नोटिस किस चीज का लगा रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रही। नोटिस तो तभी लगाए ना, हम माने नहीं। अगर हम मान रहे हैं कि हमें दुकानें आप यहाँ पे दे दो चंद्रभागा, जो दिखा के आए हैं और हम खुद नहीं गए। दिवकॉम जी ने हमें मतलब कि 39 दुकानदार बुलाए थे और कायदा उनके ऑफिस में जाके मीटिंग हुई है। सभी दुकानदार वहां पे डीसी भी बैठे हुए थे, डीसी साहब बैठे हुए थे, कमिश्नर बैठे हुए थे, डिवकॉम भी बैठे, सारे बैठे थे। उन्होंने सबने मिलकर ये डिसीजन किया कि इन सभी दुकानदारों को आप चंद्रभागा में दुकानें जाके बना के दो। जब हम मान भी गए हैं, जगह देख के भी आए हैं, सब कुछ देखने हुए, उसके बाद भी नोटिस, मेरे को ये इस चीज का कुछ मतलब कि समझ नहीं आ रही कि नोटिस ये किस लिए है। ये अब लड़ाई हमारी नहीं है। ये आपने उनसे बात की जब नोटिस लगाया जा रहा था? कुछ आपने उनको हमने हमने उनको बोला कि नोटिस लगा रहे हो, कह रहे भैया ये वो अपना ऑफिस का वर्क है, वो तो लगाने आए थे, जो वर्कर थे वो तो कह रहे ऑफिस का वर्क। उन्होंने बोला नोटिस लगा के, वो नोटिस लगा के गए हैं। अब ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, ये अब ये हमारी लड़ाई है हमारे एमएलए साहब की, जिन्होंने वादा किया है। और हमारे पवन सिंह जी हमारे साथ पूरी दौड़ लगाई उन्होंने, पूरी दौड़, वो भी आ रहे हैं, थोड़ी बिजी हैं, वो भी पूरी दौड़ लगाने के बाद भी अगर ये चीज होती है ना, तो फिर मेरे को लगता है कि इतना बीजेपी की सरकार होने के बाद भी आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेशन और अभी बीजेपी के जो ये हैं उनके बीच में भी तालमेल की कमी आपको लग रहा है? सर ये हमें नहीं पता तालमेल क्या है। 2 साल हो गया ये प्रोसेस चलते हुए। 2 साल पहले भी जब हमें पहली बार नोटिस आया एनएच की तरफ से, तब इन्होंने हमें बताया था कि आपकी दुकानें इलीगल है। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, हम ऐसे ही जगह को घेर के बैठे हुए हैं। तब हमने एनएच दफ्तर जाके सारे इनको हमने अपने कागज पत्र दिखाए थे, जो 70 साल के जो हमारी रसीदें थी वो दिखाई थी। तब इन्होंने थोड़ी देर स्टे किया, उसके बाद ये फिर से आगे, फिर से इन्होंने पिछले जुलाई महीने में नोटिस लगाए थे, तब भी हमने प्रोटेस्ट किया था। फिर एलजी साहब ने बकायदा हमें बुलाया था, पवन सिंह हमारे साथ, हमसे ज्यादा पवन सिंह हमारे साथ चले थे। उसके बाद जब इलेक्शन हुए हैं, हमारे जो एमएलए साहब हैं उन्होंने हमें पूरा वादा किया था। सत्य शर्मा जी हमारे जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी हमारी दुकानों पर आए थे। उन्होंने एक ही वर्डिंग बोली थी, जब तक दुकानों के बदले दुकान नहीं दी जाएगी हमें हिलाया नहीं जाएगा। हम तो इसी भरोसे पर बैठे हुए थे। अगर ये कह रहे हैं चंद्रभागा में, हमने पूरा मान लिया था, अपने कागज भी जमा करा दिए थे। अब हमें नहीं ये पता लग रहा अगर इनसे नहीं बन रही जगह, हमारा क्या कसूर है इसमें? हमारा कसूर तो कुछ नहीं है, ये हमें जगह दे, हम आज ही चले जाते हैं।
ऐसे हम जगह नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर ये इन्होंने करना है तो फिर पूरा जुल्म करो, ये जुल्म ही हो रहा है। ऑफिस आज गए, आपकी मुलाकात अभी हम कहीं नहीं गए, हमारे पवन सिंह जी आ रहे हैं, उनके साथ हम जाएंगे। हमारे जो बड़े नेता हैं, जो नवीन जी है, हमारे प्रधान है, वो सारे गए हुए हैं बीजेपी दफ्तर। ये हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है, हमने बीजेपी से ही मांगना है। क्योंकि जब पहली बार जब हमने मांगा था उस वक्त भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, एलजी साहब भी बीजेपी के ही थे। हमने बीजेपी के ही सब कुछ चाहिए हमसे। हमारे नेता लोग हैं, उनका फर्ज बनता है हमारा साथ दे और हमें कहीं बसाए। ऐसे ये तोड़, अगर हमारी दुकानें टूटी, एक किस्म का बीजेपी का जो प्रेम हमारे दिल में है ना, वो टूट जाएगा एक किस्म से पूरे लोगों के बीच में। क्या लगता है आपको, अब यात्रा भी शुरू होने वाली, जम्मू के जो व्यापारी हैं, उनको उम्मीद है कि रोजगार सर व्यापार तो आगे खत्म हो चुका। आप देखो, पूरा 6 महीने हो गया हम ऐसे मिट्टी खाते हुए, काम नहीं है, चल बैठे हुए हैं, चलो घर के परिवार को चलाना, जैसे मर्जी करके मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इधर काम एक समझो आप, सब पूरा रोड टूटा हुआ है, कोई वो नहीं है, कोई समझो गाड़ी नहीं आ रही, जा नहीं रही, तब भी हमें तंग कर रहे हैं। हम क्या करें? हमारा मीडिया से यही अपील है कि जो इन्होंने, आप पहले भी आए होंगे 2 साल से, अगर आप हमारे साथ आए हुए हो, 2 साल से हमारे साथ चल रहे हो, आपको सब कुछ पता है कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है और अब क्या करने वाले हैं। अगर हमें दुकानें इन्होंने बोला दें, हमारी दुकानें दें तो बात खत्म, हम चले जाएंगे खुद। ऐसे हम दुकानों को हाथ नहीं लगाने देंगे। तो आगे आप प्रदर्शन पर बैठने वाले हैं, कुछ आपको नहीं, ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, जो हमारे नेता लोग हैं, पवन जी हैं, नवीन जी हैं, ये आएंगे, जो ये कहेंगे हम वही करेंगे। तो जाहिर सी बात है दर्शकों के जो दुकानदार हैं, इनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी की बात है, क्योंकि अपनी दिहाड़ी जो है, रोजी रोटी वो है, वो इस तरह से कमाते हैं, दिन की मेहनत करके कमाते हैं। लेकिन आज एक बार फिर से शो कॉज नोटिस जो है वो इनको यहाँ पर मिला है। ये तमाम दुकानें हैं जो कि नई बस्ती के बिल्कुल सामने इस मेन रोड पर हैं, और आप देखें रोड की हालत, यहाँ पर एक तरफा जो ट्रैफिक है वो चल रही है, जबकि ये वाला हिस्सा जो है वो पूरी तरह से खाली है, और वैसे भी इनका कामकाज काफी ज्यादा कम हो गया है। लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि जो बीजेपी है वो इनकी पुकार सुने, बीजेपी जो है वो इस चीज को समझे कि इन्हीं के ये लोग हैं जो वोट इनको करते हैं, और इनके साथ जो वादा बीजेपी के लीडर्स ने किया है वो पूरा हो। फिलहाल ये थे खास बातचीत भारत न्यूज 24/7 चैनल के माध्यम से।